एट लास्ट पहुंच गए हैं कनाडा के अंदर। माफ़ी चाहता हूं, मैं आपको दिखा नहीं सका कैनेडियन इमिग्रेशन पे क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर ने हमें कह दिया कि आप अपना फ़ोन बंद करें, रिकॉर्डिंग इज़ नॉट अलाउड। अब बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई। जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सरप्राइज़ है आपके लिए। सरप्राइज़ ये था कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ यहाँ पे और मेरा वीज़ा एंड होने वाला था नेक्स्ट वीक। तो हमने यूएस ट्रिप प्लान की। मेरे पास, जैसे आप जान चुके होंगे, कि यूएस का भी वीज़ा था। वहाँ से लैंड बॉर्डर से हम वापस कनाडा के अंदर आए। अब ऐसा था कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमें रोका, जो पहले बैरियर्स पे होते हैं, और पूछा सबसे कि पर्पस ऑफ योर विजिट। जैसे भाई के पास यहाँ का वर्क है और उसके बच्चे के पास, और उनके पास वैलिड रीज़न है। मेरा था कि टूरिस्ट पर्पस। उसने पूछा कि आपका वीज़ा तो ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट वीक के बाद, तो डू यू हैव वैलिड रिटर्न टिकट टू इंडिया। अब उसका जवाब हमारे पास नहीं था। हम अब में रह गए और काफ़ी घबराहट हुई कि अब पता नहीं क्या होगा, कि हमें यहाँ रोक तो नहीं लेंगे, वापस कनाडा में एंटर नहीं होने दिया। तो फिर उन्होंने वहाँ से हमें डायरेक्ट किया, उस ऑफिसर ने, कि गो टू द इमिग्रेशन ऑफिस, जहाँ आपके पासपोर्ट मिलेंगे। वहाँ से हम गाड़ी पार्क की बाहर, इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर चले गए। ऑफिसर ने हमें कहा वेट करो, आपका जब तक टर्न नहीं आता, वेट इन द लॉबी। वेट करा, तो हमारा नंबर आया, हमें बुलाया गया और पूछा गया कि आप यहाँ पिछले 5 मंथ से हैं, रिटर्न टिकट का क्या है। अब रिटर्न टिकट का तो हमने ऐसा करवाया भी नहीं था, और झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। मैं आपको पहली बात ये बताना चाहूँगा, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आप कतई झूठ बोलने की कोशिश मत करिएगा। कोशिश करेंगे और आप फंसते जाएंगे। और ट्रस्ट मी, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड इन दीज सिचुएशंस, कि आदमी क्या क्या झूठ बोलता है, उसके क्या क्या रिप्लाईज हो सकते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग होती है। और वो दिन में हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को स्क्रीन करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप में से कोई ऐसा करने वाला है, तो उसको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप ऐसे मत करिएगा। इससे आपका केस बिगड़ जाएगा और आपके पैसे या आपके जो भी प्लान्स थे, वो सारे ख़राब हो सकते हैं, उस पर पानी फिर सकता है। तो एक ऑनेस्ट सजेशन है कि आप अपने प्लान पे स्टिक रहें, जो आप करने वाले हैं उसी को बताएं। जैसे हमने कहा कि हम सब, मैं मेरे भाई के पास हूँ, ये इसकी फैमिली है और मैं इनके साथ रहता हूँ। मेरी रिटर्न टिकट है जो हम इस वीक कराएंगे, क्योंकि अभी तक कोई हमें सस्ती टिकट मिल नहीं रही थी और हम सभी प्लान कर रहे हैं एक साथ इंडिया जाने के लिए। तो उसको मेरी बात में जेन्युइन कॉज लगा, तो उसने और फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं किया, एंड शी हैंडेड मी माय पासपोर्ट ओवर। तो ये रहा सब कुछ, ये थी सारी कहानी। होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ, कि कैसे बॉर्डर क्रॉस किया जाता है, कैसे री एंटर किया जाता है। इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको बता सकूं कि अगर आपके यहाँ पे स्टे का 6 मंथ स्टे है और आप इंडिया नहीं जाना चाहते हैं, खर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो बेसिकली क्या करिएगा, अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप यूएस में एंटर करिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रहिए, और जनरली जो वे है उससे वापस अंदर आ जाइए कनाडा में। तो आप टेक्निकली कंट्री एग्जिट कर रहे हैं और री एंटर कर रहे हैं। री एंट्री करेंगे तो वो आपकी फ्रेश एंट्री दिखाई जाएगी, जिसके अंदर आपको अगेन इन मोस्ट केसेस वो 6 महीने का वीज़ा ही देते हैं,
जैसे मेरे केस में है, स्टैंप नहीं करते। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ एंटर हुआ तब भी मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं हुआ कोई भी जिस पे डेट लिखी हो कि यस फला फला डेट को आपको एग्जिट करना है। जब एंटर होते हैं और अगर कोई स्टैंप नहीं लगी है तो इसका मतलब यही है कि आप यहाँ 180 डेज रह सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका खर्चा बचेगा कि आप इंडिया जाओ और कहीं जाओ, वापस आओ, सारा आपका जो भी यहाँ प्लानिंग कर रखी हो सब बिगड़ जाएगी। यूएस जाएं, 2 दिन स्पेंड करें, वापस बाय रोड आएँ, ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, बेर मिनिमम पे आप जाके आ जाएंगे और इजीली आपका जो भी है प्रोसेस वो इजीली हो जाएगा। रोड पे कोई टेंशन ही नहीं है। बॉर्डर पे गए, यूएस वालों ने बुलाया, जैसे आपको मैंने बताया था, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपको यूएस में एंट्री मिल गई। दूसरे दिन बाद आप वापस कैनेडियन बॉर्डर की तरफ आए। यूएस वालों को कुछ लेना देना नहीं उस वक्त। एग्जिट में बहुत कंट्रीज में कुछ लेना देना नहीं होता। कनाडा से एग्जिट कर रहे हैं तो आपको नहीं पूछते हैं, यूएस से एग्जिट कर रहे हैं तब भी वो कुछ नहीं पूछते हैं। बस वो एंट्री के वक्त दोनों कंट्रीज आपसे सवाल करती हैं कि आपकी पर्पस ऑफ विजिट क्या है, कितने दिन रहेंगे, डू यू हैव एनी रिजर्वेशन विद यू। ठीक है, तो ये दोनों कंट्रीज में अप्लाई होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। होपफुली आपको ये आपके जो ये मिनट्स हैं लाइफ के, इस वीडियो को देख के मुझे आशा करता हूँ ये वेस्ट नहीं हुए होंगे, कुछ ना कुछ आपको काम आएगा लाइफ में। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। होप आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं जल्द ही कुछ ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।